नमस्कार। सर्दियों का मौसम है और गाजर का हलवा ना बने ये कैसे हो सकता है। आज बनाना शुरू करते हैं सिंपल हेल्दी गाजर का हलवा। मैंने गाजर को ऐसे चॉप कर लिया है। आप चौंकिए मत, मैं ग्रेट नहीं कर रही, एक बहुत इजी मेथड से आपको गाजर का हलवा आज बताने जा रही हूँ। गाजरों को छील के धो के और छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने कट कर लिया है। अब ये मेरे पास एक इनालसा का वेजिटेबल इलेक्ट्रिक चॉपर है। इसकी मदद से हम गाजर को बहुत बारीक चॉप कर लेंगे। इतना बारीक कि ये आराम से गल जाएगा और ग्रेट की हुई कद्दूकश की हुई गाजर के बराबर से ही हमारा हलवा बनके तैयार होगा। आइए देखिए इसको कैसे ग्राइंड करते हैं। इसको हम ग्राइंड करेंगे रुक रुक के और चेक भी करेंगे कि कितना बारीक हुआ। इसमें हम पाव भाजी का प्याज भी चॉप कर सकते हैं। कोई भी मोटी या बारीक जैसी भी हमको सब्जी कट करनी है इसका यूज़ कर सकते हैं। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें बारीक कट लेना है, इसलिए हम गाजर को ज़्यादा बारीक करेंगे। देखिए ये अच्छे से हो गई है। इसको अब हम एक बर्तन में पलट लेंगे, ब्लेड को अलग करेंगे और उसके बाद फिर से हम चॉपर में ब्लेड को लगा करके और गाजर जो है दूसरा इसका जो पार्ट है वो भी चॉप करेंगे। इस तरह से करके हम धीरे धीरे सारी ही गाजर चॉप कर लेंगे, जो कि बहुत ही बारीक है और बहुत अच्छे से चॉप हो गई है। बिल्कुल कद्दूकश की हुई गाजर की ही शक्ल दिख रही है। देखिए कितने अच्छे से ये सारी गाजर हमारी महीन महीन चॉप हो गई। अब बनाना शुरू करते हैं हलवा। तो एक बड़े बर्तन में 2 चम्मच देसी घी डाल के उसमें ये चॉप की हुई गाजर हम डालेंगे और इसको हम तेज आंच पर ही भूनेंगे। 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से हम इसको भूनेंगे और भूनने के बाद हम इसको 2 मिनट के लिए बाद में ढक कर भी रख देंगे। ये हलवा घर में बनने वाला बहुत स्वादिष्ट और हेल्दी हलवा है और घर में ही जितना सामान अवेलेबल है उससे ईज़िली बन जाता है। हम इसके लिए 7-8 इलायची लेंगे, छिलके अलग करके इलायची को कूट लेंगे। कुछ 15-20 बादाम और ऐसे ही 20-25 के लगभग काजू, इनको हम कट करेंगे। बादाम को लंबा लंबा कट करेंगे और काजू को हमने 2 टुकड़ों में कट कर लिया है। साथ में थोड़े से किशमिश भी लिए हैं। मेवे का स्वाद बहुत अच्छा आता है। अगर मेवे नहीं पसंद है घर में किसी को तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इलायची ज़रूर डालिएगा, इलायची से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। गाजर ढकने के बाद हमारी थोड़ी-सी और सॉफ्ट पड़ गई है। अब हम इसमें शक्कर डालेंगे। हमारी 1.5 किलो के लगभग गाजर थी और इसमें 300 ग्राम के लगभग शक्कर का प्रयोग किया है। आप शक्कर का प्रयोग कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार भी कर सकते हैं। लेकिन गाजर में अपनी ही मिठास होती है और अभी इसमें आगे हम जो दूध और बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे उससे भी मिठास आएगी। तो उस हिसाब से ही शक्कर डालिएगा कि ज़्यादा ना होने पाए। एक बड़ा कप भर के इसमें दूध डाला है। अब इसको चलाते रहेंगे अच्छी तरह से, गाजर को पकाएंगे। फिर एक बड़ा कटोरा भर के मलाई मैंने रखी हुई थी स्पेशली फॉर गाजर का हलवा, और ये हमारे पास 2-3 दिन की मलाई है जिसको फ्रीज़र में रखा था। आज 2 घंटे पहले से फ्रीज़र के बाहर रख के इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे किया। अब इसी में मिक्स कर दिया। अब इससे मलाई को और दूध को डालने के बाद हमें इस हलवे में किसी भी तरह के मावे को डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको बाज़ार से खोया नहीं मंगाना है। यकीन मानिए इतना टेस्टी हलवा बनके तैयार होगा कि सभी वाह वाह कर उठेंगे। हाँ, इसको पकने में थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है। ये हलवाइयों वाला फटाफट बनने वाला हलवा नहीं है। मैं झूठ कह दूं कि नहीं बहुत जल्दी आधे घंटे में बन के तैयार हो जाएगा, तो ये कहना गलत होगा। मेरी ग्रैंड माँ कहती थी कि रसोई रसायन का काम है, यानी कि यहाँ पे जो भी काम होते हैं उनमें सब में बहुत टेक्निक से काम लेना होता है। बेकिंग सोडा से केक फुलाते हैं और सब्जियों को हम दही या सिरका में मैरिनेट करते हैं। किस सब्जी या दाल में कौन सा छौंका पड़े, कौन सा मसाला पड़े, कॉम्बो ऑफ हॉट एंड कोल्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भूनते भूनते काफ़ी समय हो गया और हलवे का टेक्सचर अब ये आया है। अब इस स्टेप पर हम इसमें
अपने कटे हुए मेवे और किशमिश मिक्स कर देंगे और सबको भूनेंगे साथ साथ। ये जो किशमिश है ये एब्ज़ॉर्ब भी करेगी, जितना भी इसमें मॉइस्चर है वो एब्ज़ॉर्ब करेगी और साथ में भूनती भी जाएगी। ये वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि हलवा जब आपने इस मेथड से बनाया तो कैसा बन के तैयार हुआ। और हाँ, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। डेली का आसानी से बनने वाला जो फूड मेथड है वो आपको इस चैनल पे हमेशा ही देखने को मिलेगा, बिना किसी तामझाम के। हलवे को हम चलाते रहेंगे, भूनते रहेंगे। टाइम कुल मिला करके इसमें गाजर को काटने का टाइम और चॉप करने का टाइम अलग है। हलवा पकाने में मुझे पौन से 1 घंटे का समय बड़े आराम से लगा है। टोटल 2 घंटे का समय 1.5 से 2 किलो गाजर का हलवा बनाने में लग जाएगा। लेकिन ये हलवा बाज़ार के हलवे जैसा नहीं होगा। ये बहुत हेल्दी है, इसमें दूध और मलाई पड़ी हुई है। देसी घी का प्रयोग हमने जितना किया था उतने में ही हलवा हमारा बनके तैयार हो जाएगा। जैसे जैसे हलवा भूनता जाएगा आप देखेंगे ये घी रिलीज कर रहा है, क्योंकि मलाई में भी बहुत सारा घी है। तो बिल्कुल देसी घी से भरपूर हलवा है ये और बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी। और आपने देखा कद्दूकश करने का झंझट ही नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप हमारा रिड्यूस हो जाता है। और अब हम जब हलवा काफ़ी बन चुका है तो हम इसमें इलायची जो हमने कूट के रखी थी उसके दाने डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हलवे को अभी भी भूनेंगे। हलवा जब भूनता जाएगा तो कलर चेंज होता जाएगा। आप देखिए कितना सुंदर कलर आने लगा, एकदम डार्क ऑरेंज कलर इसने पकड़ लिया है। अभी भी और भूनेंगे। आप जितना अच्छा इस हलवे को भूनेंगे उतना ही अच्छा सौंधा टेस्ट आएगा। इसलिए हलवे को भूनने में कंजूसी ना करिएगा। अब हलवा रेडी है, हम इसको किसी दूसरे बर्तन में पलट लेंगे। टेक्सचर आप देख लीजिए, हमारा लाजवाब गाजर का घर का बना हलवा तैयार है। बना के बताइए कैसा लगा।